नमस्कार दोस्तों, तारीख आज 5 नवंबर 2025 दिन बुधवार, हिंदी तिथि पंचमी। आइए जानते हैं आज की देश और दुनिया की 25 सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को सिर्फ 15 मिनट में। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। देखिए, पहली बड़ी खबर जो आने वाले पावन पर्व कार्तिक पूर्णिमा से जुड़ी हुई है। इस वर्ष कार्तिक पूर्णिमा का उत्सव 5 नवंबर 2025 बुधवार को मनाया जाएगा। इस दिन भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा से धन संपदा और समृद्धि की प्राप्ति होती है। ज्योतिषियों के अनुसार इस बार पूर्णिमा के दिन सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग और रवि योग का दुर्लभ संयोग बन रहा है। स्नान दान का शुभ मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 4:52 से 5:44 तक रहेगा। इस दिन किया गया दान और दीपदान अक्षय फल प्रदान करता है तथा मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग खोलता है। चलिए अगली खबर देखिए, जो छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से जुड़ी हुई है, जहां मंगलवार शाम लगभग 4 बजे एक भीषण रेल हादसा हुआ। कोरबा पैसेंजर ट्रेन मालगाड़ी से टकरा गई, जिससे 6 यात्रियों की मौत हो गई और दर्जनों लोग घायल हो गए। हादसे के बाद रेलवे अधिकारी और राहत दल मौके पर पहुंच गए हैं और रेस्क्यू अभियान युद्ध स्तर पर जारी है। घायलों को एम्बुलेंस से अस्पताल भेजा जा रहा है। फिलहाल इस रूट पर ट्रेनों का परिचालन रोक दिया गया है। रेलवे ने बिलासपुर, चांपा, रायगढ़, पेंड्रा रोड और कोरबा के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं और जांच के आदेश दे दिए गए हैं। चलिए दोस्तों, अगली बड़ी खबर देखिए, जो बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई है, जहां आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने चुनाव प्रचार के आखिरी दौर में बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि सरकार बनने के बाद 14 जनवरी को माई बहन योजना के तहत हर महिला के खाते में 30,000 रुपए भेजे जाएंगे। इसके साथ ही जीविका दीदियों को स्थायी नौकरी और 30,000 रुपए मासिक मानदेय देने, किसानों को धान पर 300 और गेहूं पर 400 रुपए बोनस देने तथा हर परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का वादा किया है। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि इन वादों को पूरा करने में 6 लाख करोड़ रुपए से अधिक खर्च आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में और बात करते हैं महाराष्ट्र के स्थानीय निकाय चुनावों की। राज्य चुनाव आयुक्त दिनेश वाघमारे ने घोषणा की है कि पूरे राज्य में चुनाव 3 चरणों में कराए जाएंगे। पहले चरण में नवंबर-दिसंबर में 246 नगर परिषदों और 42 नगर पंचायतों के लिए मतदान 2 दिसंबर को होगा, जबकि नतीजे 3 दिसंबर को आएंगे। दूसरे चरण में दिसंबर-जनवरी के बीच जिला परिषद और पंचायत समितियों के चुनाव होंगे। अंतिम चरण में जनवरी में मुंबई, पुणे और ठाणे जैसे बड़े नगर निगमों के चुनाव कराए जाएंगे। इस बार सभी चुनाव ईवीएम से होंगे और कुल 13,000 मतदान केंद्र बनाए जाएंगे। चलिए अगला अपडेट आ रहा है बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ा हुआ, जहां पहले चरण के मतदान से पहले सियासी पारा तेजी से चढ़ गया है। एक ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और योगी आदित्यनाथ ने चुनावी सभाओं में विपक्ष पर निशाना साधा, तो दूसरी ओर लालू यादव ने दानापुर में रोड शो कर महागठबंधन को मजबूती दी। पीएम मोदी ने कांग्रेस और आरजेडी पर घुसपैठियों के बचाव का आरोप लगाया, जबकि तेजस्वी यादव ने उनकी भाषा पर आपत्ति जताई। चिराग पासवान ने लालू यादव के स्वास्थ्य को लेकर सवाल उठाए। चुनावी जंग में दोनों गठबंधन पूरे जोश के साथ मैदान में डटे हैं। चलिए अगली खबर देखिए, जो जयपुर के हरमाड़ा इलाके में हुए भयावह डंपर हादसे से जुड़ी हुई है, जिसने पूरे राजस्थान को हिलाकर रख दिया। इस हादसे में 14 लोगों की मौत हो गई और 13 से अधिक घायल हैं। पुलिस ने आरोपी ड्राइवर कल्याण मीणा को गिरफ्तार कर गैरइरादतन हत्या की धारा में केस दर्ज किया है। जांच में पता चला कि वह नशे में था और डंपर अलंकार कंस्ट्रक्शन कंपनी का था, जिस पर पहले भी चालान लंबित थे। हादसे की लापरवाही के लिए 3 ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को निलंबित किया गया है। पूरे इलाके में अब भी दहशत और मातम का माहौल बना हुआ है। चलिए दोस्तों, अगली बड़ी खबर देखिए, जो महाराष्ट्र सरकार की माझी लाडकी बहन योजना से जुड़ी हुई है, जिसका इंतजार लाखों महिलाओं को था। महिला एवं बाल कल्याण मंत्री अदिति तटकरे ने घोषणा की है कि अक्टूबर महीने की 1500 रुपए वाली किस्त आज यानी मंगलवार को लाभार्थियों के बैंक खातों में जमा की जाएगी। पहले ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूरी न होने के कारण किस्त अटक गई थी, लेकिन अब सरकार ने भुगतान की प्रक्रिया शुरू कर दी है। मंत्री ने यह भी अपील की है कि सभी लाभार्थी बहनें 18 नवंबर तक अपनी ई-केवाईसी अवश्य पूरी कर लें, ताकि भविष्य की किस्तें समय पर मिल सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में और अब रुक करते हैं बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की ओर, जहां जदयू अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह के खिलाफ चुनाव आयोग ने कार्रवाई की है। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन वायरल हुए एक वीडियो में ललन सिंह पर मतदाताओं को रोकने की अपील करने का आरोप लगा था। आयोग ने जांच के बाद भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धाराओं के तहत FIR दर्ज कराई है। आरजेडी ने इस वीडियो को साझा कर चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाए, जबकि जदयू ने वीडियो को एडिटेड बताते हुए इसे साजिश करार दिया है। चलिए आज के मौसम समाचार पर भी नजर डाल लेते हैं, जो पश्चिमी विक्षोभ के असर से जुड़ा हुआ है। देश के कई हिस्सों में मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग के अनुसार 4 और 5 नवंबर को जम्मू कश्मीर, लद्दाख,
हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बारिश के साथ बर्फबारी की संभावना है, जिससे पहाड़ों में ठंड और बढ़ेगी। वहीं पंजाब और हरियाणा में हल्की बारिश के आसार हैं, जो प्रदूषण स्तर को कुछ हद तक कम कर सकती है। दिल्ली में मंगलवार को आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और तापमान सामान्य से 3 डिग्री अधिक रह सकता है। हालांकि प्रदूषण से राहत फिलहाल संभव नहीं दिख रही है। चलिए अगली खबर देखिए, जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच बढ़ते तनाव से जुड़ी हुई है। पाकिस्तानी सेना ने अफगान तालिबान को 2 टूक चेतावनी दी है कि अगर सीमा पार से एक भी हमला हुआ तो सीज फायर को समाप्त माना जाएगा। बीते महीने अफगानिस्तान में पाकिस्तानी हवाई हमलों के बाद दोनों देशों में जबरदस्त संघर्ष हुआ था। 19 अक्टूबर को दोहा में युद्ध विराम समझौता हुआ था और अब 6 नवंबर को इस्तांबुल में वार्ता तय है। पाक आर्मी प्रवक्ता जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने दावा किया कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान के 60% घुसपैठिए अफगान नागरिक हैं, जिससे शांति वार्ता पर खतरा मंडरा रहा है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, जो कीमती धातुओं के बाजार से जुड़ी हुई है, जहां सोना और चांदी दोनों के दामों में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार चांदी 999 शुद्धता वाली प्रति किलो 3,500 रुपये सस्ती होकर 1,49,300 रुपये पर आ गई है। वहीं 24 कैरेट सोना भी गिरकर 1,19,000 रुपये प्रति 10 ग्राम से नीचे चला गया है। 2 नवंबर की तुलना में 3 नवंबर की शाम तक 22 कैरेट सोने का भाव घटकर 1,09,843 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में और अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के इंदौर की, जहां कांग्रेस नेताओं के बीच कथित विवाद का एक ऑडियो लीक होने से सियासी हलचल मच गई है। इस ऑडियो में शहर कांग्रेस अध्यक्ष चिंटू चौकसे और पूर्व अध्यक्ष सुरजीत सिंह चड्ढा के बीच तीखी बहस सुनाई दे रही है, जिसमें दिग्विजय सिंह को लेकर अपशब्द कहे गए हैं। बातचीत में एक नेता ने कहा, क्या हम किसी के बाप के नौकर हैं, जिससे पार्टी के अंदरूनी मतभेद खुलकर सामने आ गए हैं। ऑडियो वायरल होने के बाद प्रदेश कांग्रेस में मंथन शुरू हो गया है और अनुशासनात्मक कार्रवाई की चर्चा तेज है। देखिए अगली बड़ी खबर जो उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई है, जहां मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण अभियान की प्रक्रिया 4 नवंबर से 7 फरवरी तक चलेगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक बीएलओ घर घर जाकर गणना प्रपत्र वितरित करेंगे। 9 दिसंबर से 8 जनवरी तक दावे और आपत्तियां ली जाएंगी, जिनका निस्तारण 31 जनवरी तक होगा। अंतिम मतदाता सूची 7 फरवरी को जारी की जाएगी। इस अभियान का उद्देश्य साफ सुथरी और अद्यतन मतदाता सूची तैयार करना है, ताकि आगामी चुनावों में कोई भी पात्र नागरिक मतदान से वंचित न रह जाए। चलिए अगला अपडेट आ रहा है उत्तर प्रदेश से, जहां पुलिस भर्ती परीक्षा में चौंकाने वाला आंकड़ा सामने आया है। उप निरीक्षक गोपनीय, सहायक उप निरीक्षक लिपिक और लेखा के 921 पदों पर हुई लिखित परीक्षा में 58% से अधिक अभ्यर्थियों ने परीक्षा ही नहीं दी। 10 जिलों में आयोजित इस परीक्षा के लिए कुल 77,069 उम्मीदवारों ने आवेदन किया था, लेकिन केवल 32,282 अभ्यर्थी ही परीक्षा केंद्रों तक पहुंचे। परीक्षा के दौरान आइरिश स्कैन और बायोमेट्रिक से प्रवेश की व्यवस्था रही, जबकि सालवर गिरोह को रोकने के लिए कड़े इंतजाम किए गए। चलिए दोस्तों अगली बड़ी खबर देखिए, जो मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई है, जहां फसल बीमा क्लेम को लेकर किसानों का गुस्सा अब केंद्र तक पहुंच गया है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों को 1 या 2 रुपए के क्लेम दिए जाने पर नाराजगी जताई है। उन्होंने इस पूरे मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों और बीमा कंपनियों के प्रतिनिधियों को तलब करते हुए कहा कि इतने मामूली क्लेम देना किसानों के साथ मजाक है। उन्होंने फसल क्षति के आकलन में पारदर्शिता लाने और योजना में बदलाव के भी निर्देश दिए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में बिहार विधानसभा चुनाव की ओर, जहां लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे और जनशक्ति जनता दल के प्रमुख तेज प्रताप यादव ने अपने छोटे भाई तेजस्वी यादव पर तंज कसते हुए उन्हें बच्चा कहा है। महुआ सीट से उम्मीदवार तेज प्रताप ने कहा कि चुनाव के बाद उन्हें झुनझुना पकड़ाएंगे। उन्होंने कहा कि तेजस्वी अगर उनके क्षेत्र में प्रचार करेंगे तो वे भी राघोपुर जाकर प्रचार करेंगे। तेज प्रताप इस बार अपनी नई पार्टी से मैदान में है, जबकि आरजेडी ने महुआ से रोशन को उम्मीदवार बनाया है। पहले चरण की वोटिंग 6 नवंबर को होगी। चलिए अगली खबर देखिए, जो दिल्ली में सामने आए नकली लग्जरी शराब घोटाले से जुड़ी हुई है, जहां आबकारी विभाग ने नरेला के एक मॉल में छापा मारकर बड़ा खुलासा किया है। जांच में पता चला कि कुछ दुकानदार ब्लैक डॉग, चिवास रीगल और जॉनी वॉकर जैसी महंगी शराब की बोतलों में सस्ती शराब भरकर बेच रहे थे। छापे के दौरान दुकान से खाली बोतलों से भरी एक गाड़ी और शराब भरने के उपकरण बरामद किए गए। 4 कर्मचारी मौके पर ही बोतलें भरते पकड़े गए। सभी नमूनों को जांच के लिए भेजा गया और दुकान सील कर दी गई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में और रुक करते हैं हरियाणा के फरीदाबाद की ओर, जहां पुलिस विभाग के सिपाही प्रियांशु ने मेहनत और लगन से देश भर में 13वीं रैंक हासिल कर सीडीएस परीक्षा पास की है। अब वे भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट बन गए हैं और हरियाणा पुलिस के साथ पूरे प्रदेश का नाम रोशन किया है। 23 वर्षीय प्रियांशु मूल रूप से सोनीपत जिले के गोहाना के गांव गढ़ी उजाला के निवासी हैं।
उन्होंने वर्ष 2024 में पुलिस में भर्ती होकर ड्यूटी के साथ साथ तैयारी जारी रखी थी। उनकी इस कामयाबी से पूरा पुलिस विभाग गर्व महसूस कर रहा है। चलिए अगली खबर देखिए जो राजधानी दिल्ली से जुड़ी हुई है, जहां वायु प्रदूषण पर काबू पाने के लिए BS3 और उससे नीचे के मानक वाले माल वाहनों के प्रवेश पर सख्त रोक लगा दी गई है। दिल्ली यातायात पुलिस ने अप्सरा और गाजीपुर बॉर्डर पर मुस्तैदी बढ़ा दी है, जहां हर वाहन की जांच के बाद ही एंट्री दी जा रही है। BS3 वाहनों को वापस उत्तर प्रदेश भेजा जा रहा है। शनिवार से लागू इस रोक के बाद पुलिस की कई टीमें बॉर्डर पर तैनात हैं। अधिकारियों का कहना है कि BS4 या उससे ऊपर वाले वाहनों को ही दिल्ली में प्रवेश की अनुमति दी जा रही है। देखिए अगली बड़ी खबर जो बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से जुड़ी हुई है, जहां पहले चरण के मतदान में राघोपुर, महुआ, तारापुर, अलीनगर, हसनपुर और मोकामा जैसी हाई प्रोफाइल सीटों पर कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। इन सीटों पर तेजस्वी यादव, सम्राट चौधरी, तेज प्रताप यादव, मैथिली ठाकुर और अनंत सिंह जैसे दिग्गज मैदान में हैं। राघोपुर में लालू परिवार की साख दांव पर है तो तारापुर में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की प्रतिष्ठा जुड़ी है। मोकामा में बाहुबली राजनीति और जातीय समीकरणों के बीच घमासान मचा हुआ है। 6 नवंबर को इन सीटों पर वोटिंग होगी और सभी की नजरें इन्हीं मुकाबलों पर टिकी हैं। चलिए अगली खबर देखिए जो दक्षिणी दिल्ली के असोला गांव से जुड़ी हुई है, जहां सामुदायिक केंद्र के निर्माण में देरी पर अदालत ने दिल्ली विकास प्राधिकरण को कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने आदेश दिया था कि 1 वर्ष पहले ही निर्माण कार्य शुरू हो जाए, लेकिन अब तक काम शुरू नहीं हुआ। असोला गांव में करीब 20,000 लोग रहते हैं और सामाजिक आयोजनों के लिए कोई उचित स्थान नहीं है। इस लापरवाही पर कोर्ट ने SDM साकेत को अगली सुनवाई 19 जनवरी 2026 को प्रगति रिपोर्ट सहित तलब किया है। अदालत ने DDA से पूछा है कि आदेश के बावजूद अब तक कार्य क्यों नहीं शुरू हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। राजधानी दिल्ली से जुड़ी इस अपडेट में DDA लेकर आया है घर खरीदने का सुनहरा मौका। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने किफायती दरों पर फ्लैट की नई योजना लॉन्च की है, जिसके तहत 7 नवंबर से आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी। इस योजना में नरेला, रोहिणी, रामगढ़ कॉलोनी और शिवाजी मार्ग जैसे इलाकों में कुल 1537 रेडी टू मूव फ्लैट उपलब्ध रहेंगे। कीमत 11,80,000 रुपए से 32,70,000 रुपए तक होगी। आवेदन पहले आओ पहले पाओ के आधार पर होंगे। यह योजना आर्थिक रूप से कमजोर और निम्न आय वर्ग के लोगों के लिए है, जिससे दिल्ली में घर का सपना पूरा हो सकेगा। चलिए आज के मौसम समाचार पर भी नजर डाल लेते हैं, जो देश भर में बदलते मौसम के मिजाज से जुड़ा है। भारतीय मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है कि अगले 48 घंटे में कई राज्यों में झमाझम बारिश हो सकती है। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से राजस्थान, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, सौराष्ट्र और कच्छ में रुक रुक कर तेज बारिश के आसार हैं। इस दौरान 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने, बिजली गरजने और बादल छाए रहने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने और जरूरत पड़ने पर घरों में ही रहने की सलाह दी है। चलिए दोस्तों अगली बड़ी खबर देखिए जो प्रशांत महासागर के नीचे हो रहे भूवैज्ञानिक बदलाव से जुड़ी है। वैज्ञानिकों ने कनाडा के वैंकूवर द्वीप के पास कैस्केडिया सबडक्शन जोन में एक बड़ी दरार खोजी है, जहां एक्सप्लोरर टेक्टोनिक प्लेट 2 हिस्सों में बंट रही है। सिस्मिक इमेजिंग से 75 किलोमीटर लंबा फॉल्ट मिला है, जो पृथ्वी की गहराई में फैल रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह जोन धीरे धीरे मर रहा है, जिससे छोटे भूकंपों की संभावना है। फिलहाल बड़े खतरे की आशंका नहीं है, लेकिन ये रिसर्च बताती है कि पृथ्वी का अंदरूनी ढांचा लगातार बदल रहा है और सतर्क रहना जरूरी है। चलिए आखिरी अपडेट आ रहा है उत्तराखंड के हरिद्वार जिले से, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों के बाद प्रशासन ने अवैध धार्मिक ढांचों पर बड़ी कार्रवाई की है। रानीपुर कोतवाली क्षेत्र के पथरी रोह पुल के पास लगभग 2 बीघा सिंचाई विभाग की जमीन पर बनी अवैध मजार को बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया गया। बताया गया कि नोटिस जारी होने के बावजूद अतिक्रमण नहीं हटाया गया था। कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल तैनात रहा। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब तक 9,000 एकड़ से अधिक जमीन अवैध कब्जों से मुक्त कराई जा चुकी है और उत्तराखंड के मूल स्वरूप की रक्षा जारी रहेगी।